में हमने बताया था कि इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड बेयरिंग सिक्योरिटीज बताया था कुछ ऐसा, मतलब जहां पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उस इन्वेस्टमेंट में मिलता है उसको फिक्स्ड बेयरिंग सिक्योरिटीज बोलते हैं। और एक होता है नॉन फिक्स्ड बेयरिंग सिक्योरिटीज। नॉन फिक्स्ड का मतलब हम इन्वेस्टमेंट उन स्टॉक में करेंगे जिन पर हमको स्पेसिफिक डेट पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सर्टिनिटी नहीं है, मतलब हमको इंटरेस्ट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। हम अगर किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदेंगे तो जिस कंपनी का हम खरीदेंगे वो कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो फिर हमको उस कंपनी का डिविडेंड मिलेगा, अगर डिक्लेयर नहीं करेगी तो नहीं। और कंपनी डिविडेंड उस बेसिस पर देती है जब कंपनी का प्रॉफिट होता है। तो यहां पर सर्टिनिटी नहीं है। क्या चीज का सर्टिनिटी नहीं है? डिविडेंड का, जो कि हर साल एक स्पेसिफिक डेट पे हमको मिलना चाहिए मेरे इन्वेस्टमेंट पर, जो नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। ओके, अब है बात कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इक्विटी शेयर में, अरे कुछ देर तो उसको कम से कम शांति से रहने दो। मोबाइल भी सोचता होगा कि कुछ देर मेरे को आराम मिलता है जब ट्यूशन सेंटर में कोई जाता है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, क्या आप लोग जानते हो इक्विटी शेयर के बारे में? कुछ आइडिया? इक्विटी शेयर आप लोग ने पहले पढ़ा होगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जो आप लोग बोलते थे इश्यू ऑफ शेयर्स, फोरफीचर्स, प्रोराटा, ये सब चीज वर्डिंग सुने ही होंगे। और लेकिन यहां पर हम किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीद रहे हैं, तो इक्विटी शेयर में होता क्या क्या है? अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में तो मेरे को क्या फायदा होगा? जिस कंपनी में करेंगे अगर वो कंपनी बोनस शेयर दे रही है तो। बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर पहले आप एग्जांपल के साथ समझें। मान लीजिए जेड लिमिटेड एक कंपनी है, इसने एक्स लिमिटेड में इन्वेस्ट किया, और एक्स लिमिटेड के कौन से शेयर में इन्वेस्ट किया? इक्विटी शेयर। और एक्स लिमिटेड ने 1000 इक्विटी शेयर इशू किया था, इसने उसमें से 200 शेयर खरीदा एट द रेट ऑफ जो भी रेट, उसे मतलब नहीं। अब एक्स लिमिटेड जो भी चीज अपने शेयर होल्डर्स को देगी वो सब किसको मिलेगा? पूरा नहीं, प्रोपोर्शनेट, क्योंकि 1000 शेयर होल्डर्स को एक्स लिमिटेड जो भी देगी उसमें से 200 प्रोपोर्शनेट 1/5 हो गया, 1/5 किसको मिलेगा? क्या मिलेगा? अगर एक्स लिमिटेड बोनस शेयर देती है अपने शेयर होल्डर्स को तो वो बोनस शेयर इसको भी मिलेगा। अगर ये एक्स लिमिटेड राइट इशू करती है, राइट इशू क्या होता है इसका मतलब समझ लें। पहले तो बोनस शेयर का मतलब बताते हैं। बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट में कंपनी अपने इन्वेस्टर को शेयर इशू करते हैं। इक्विटी शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लेगी। मतलब ये कंपनी अगर बोनस देगी तो जेड लिमिटेड से एक भी पैसा नहीं लेगी, जबकि इसके पास अगर 200 शेयर है और ये इस कंपनी ने कहा है कि हम 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस देंगे, 2 शेयर पर 1 बोनस मिलेगा, तो बताइए जेड लिमिटेड को कितना बोनस मिलेगा? तो हम बोलेंगे 1/2 इंटू 2, कितना मिलेगा? 100 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। जेड लिमिटेड को कुछ भी पे नहीं करना है, सिर्फ उसको शेयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अब जेड लिमिटेड के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 200 प्लस बोनस का 100, कितना हो गया? सेकंड है राइट शेयर। क्या होता है राइट शेयर? राइट शेयर का मतलब है फर्दर शेयर इशूड बाय एक्स लिमिटेड। फर्दर शेयर
मतलब फिर से कंपनी शेयर इशू कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर को बोल रही है पैसा दीजिए और हम और आपको शेयर देंगे। प्राइस जो भी कंपनी डिसाइड करे, लेकिन ये फोर्स नहीं है। ये जो शेयर इशू कर रही है फर्दर, ये शेयर सबसे पहले एग्जिस्टिंग पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफर दिया जा रहा है कि भाई आप लोगों को हम और शेयर इशू करना चाहते हैं, आप लोग अगर और पैसा हमको देना चाहते हैं तो दीजिए, और अगर आप नहीं देना चाहते हो तो फिर हम नए शेयर होल्डर्स बना लेंगे। मतलब वो शेयर हम और किसी को इशू करेंगे, लेकिन पहले अधिकार राइट्स पुराने शेयर होल्डर्स को है, इसलिए इन शेयर का नाम रखा गया है राइट शेयर। तीसरा, डिविडेंड। जैसे कि हमने कहा कि एक्स लिमिटेड जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वो डिविडेंड किसको मिलेगा? जेड लिमिटेड को मिलेगा। प्रोपोर्शनेट, वो तो देगी 1000 शेयर होल्डर्स को, लेकिन इसमें से इसके पास कितना है, बाकी को हम नहीं काउंट कर रहे हैं, बट इसको मिलेगा प्रोपोर्शनेट डिविडेंड। तो जेड लिमिटेड के लिए डिविडेंड रिसीव हो गया। अब ये डिविडेंड में दो तरह के डिविडेंड होते हैं, प्री डिविडेंड, पोस्ट डिविडेंड। अब आपको समझना है प्री डिविडेंड होता क्या है, पोस्ट डिविडेंड होता क्या है। ओके, पहले तो ये बताइए क्या आप डिविडेंड का मतलब समझते हो? डिविडेंड इज टाइप ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन हम इसको इंटरेस्ट वर्ड नहीं बोलेंगे बिकॉज सेग्रीगेट कर दिया गया है। क्या? शेयर्स पर जो भी इंटरेस्ट देती है कंपनी शेयर होल्डर्स को, उसको डिविडेंड वर्ड बोलते हैं। डिवेंचर पर जो भी इंटरेस्ट देती है कंपनी अपने इन्वेस्टर को, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। तो लोन और डिवेंचर पर जो कैलकुलेट करता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, और प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। और यहां बात हम लोग इक्विटी शेयर का कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इक्विटी शेयर में क्या नाम रखे हैं? कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? जेड लिमिटेड के लिए डिविडेंड क्या हो गया? रिसीव्ड इनकम। और एक्स लिमिटेड के लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस। हमको इससे मतलब नहीं है, हम तो इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं ना, हमको इससे मतलब है। ठीक है, अब एग्जांपल मान लीजिए 1 अप्रैल को जेड लिमिटेड ने, जेड लिमिटेड के पास पहले से 200 शेयर है पहले से, और 1 जुलाई को नया और 200 शेयर खरीद लिया। 200 नहीं करके इसको काम करते हैं, चेंज कर देते हैं, सेम वैल्यू रहेगा तो प्रॉब्लम कर देगा, 100 कर देते हैं। फिर से बोल रहे हैं, जेड लिमिटेड ने 1 अप्रैल को 200 शेयर ऑलरेडी हेल्ड का मतलब समझते हो ना, पहले से था, और अभी अभी नया 1 जुलाई को 100 शेयर और खरीद लिया, और 1 जुलाई के बाद 30 सितंबर को एक्स लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। ठीक है, अब बात यह है कि ये डिविडेंड जो कंपनी दे रही है किसको देगी, कितने शेयर्स पर? 300 पर। अगर कंपनी 300 पर उसको दे रही है डिविडेंड, तो यहां पर बात आता है कि जेड लिमिटेड बोलेगा कि इनमें से जो 200 का डिविडेंड जो है और 100 का डिविडेंड को हम प्री एंड पोस्ट समझे। क्यों? मतलब फिर से बोल रहे हैं, ये प्री एंड पोस्ट कब समझेंगे? 200 डिविडेंड पर जो मिलेगा उसको हम पोस्ट डिविडेंड समझेंगे, और 1 जुलाई को जो खरीदा गया उसको हम डिविडेंड क्या समझेंगे। अब रीजन समझे क्या है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है ना, जिस दिन 30 सितंबर को अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया है तो 30 सितंबर के उसके रजिस्टर में जिसका जिसका नाम होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। तो किसका नाम था?
जेड का कितने शेयर पर? 300 शेयर पर नाम था, तो एक्स लिमिटेड ने 300 शेयर का डिविडेंड दे दिया इसको। लेकिन जेड लिमिटेड बोलता है 300 शेयर का जो डिविडेंड मिला है उसमें से 200 तो पुराने वाले पे मिला है, जो कि हम पिछले साल इन्वेस्ट कर दिए थे, और ये 100 जो है वो तो अभी अभी हमने इन्वेस्ट किया 2-3 महीना पहले, उस पर भी मेरे को डिविडेंड मिल गया। तो ये डिविडेंड में बताया गया है कि पहले से जो डिविडेंड खरीदा हुआ है, पहले से जो शेयर खरीदा हुआ है उस पर जो डिविडेंड मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट। और जो अभी हमने खरीदा है उस पर जो डिविडेंड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? बट इसका एक रीजन है, और वो रीजन क्या है? फर्स्ट, ये 30 सितंबर को जो एक्स लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो कौन से अकाउंटिंग पीरियड का डिविडेंड दे रही है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कब दे रही है दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट इज कौन से पीरियड का वो डिविडेंड दे रही है। तो आप बोलोगे 30 सितंबर को दे रही है तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर का दे रही होगी? नहीं, जरूरी नहीं है। कंपनी बोल सकती है 30 सितंबर को हम डिविडेंड दे रहे हैं पिछले साल का, पिछले साल एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च तक का हम डिविडेंड इस साल देंगे, ऐसा होता है। जरूरी नहीं है, पिछले साल का प्रॉफिट तो हुआ बट कंपनी ने पिछले साल डिविडेंड नहीं दिया। इस साल डिक्लेयर की कंपनी कि हम पिछले साल का डिविडेंड इस साल दे रहे हैं। तब आप सोचो, जो पिछले साल का डिविडेंड अगर ये कंपनी देगी तो इस कंपनी ने पिछले साल कितना शेयर इन्वेस्ट किया था? 200 ही किया था, ये तो पिछले साल का है। और ये 100 शेयर कब खरीदा? लेकिन ये पिछले साल किसी के पास तो था ना। इसका मतलब ये डिविडेंड किसको मिलना चाहिए? उसको मिलना चाहिए था जिसके पास। बट हमारे इक्विटी शेयर में रूल ये होता है कि जिस दिन डिविडेंड दो उस दिन जिसका नाम रजिस्टर में होगा उसको मिलेगा। पिछले साल किसके पास था शेयर, उससे देने वाला कंपनी बोलता हम ये इतना देखने नहीं जाएंगे कि पिछले साल किसके पास। तो यहां पर इस इन्वेस्टमेंट कंपनी को ये फ्री का डिविडेंड मिल गया, फ्री का। क्यों? इन्वेस्ट तो किया इस साल, मिला डिविडेंड कब का? पिछले साल का। और फ्री वाला चीज होता है फ्री, फ्री वाला चीज जो होता है फ्री। अब आप एक चीज बताओ एग्जाम्पल के तौर पर, बात यह है कि हम अगर आज इन्वेस्ट करेंगे, हम कोई शेयर खरीदते हैं, हमको ये नहीं मालूम जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं वो डिविडेंड कब देगी। नहीं, यहाँ तो बोल ही दिए नॉन फिक्स्ड बियरिंग इंटरेस्ट है, इसका कोई डेट एंड टाइम नहीं है। 31 मार्च को कंपनी का बैलेंस शीट बनता है, कंपनी का प्रॉफिट मालूम पड़ता है, तब जाके कंपनी सोचती है हम डिविडेंड देंगे। अभी क्या गया है, अभी तो चल क्या रहा है, दिसंबर, नवंबर, अभी सितंबर में, अगस्त में बहुत सारे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, बट वो कौन से पीरियड का दिया है? पिछले साल का। इस साल तो चल रहा है अभी, इस साल का डिविडेंड अभी कैसे देगी? तो पिछले साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम डिविडेंड देंगे इस साल, लेकिन कौन से पीरियड का देंगे? पिछले साल। लेकिन अभी अभी हमने 1 महीना पहले उस कंपनी का शेयर खरीद लिया, अब वो डिविडेंड किसको मिलेगा? कौन से पीरियड का? तो मेरे लिए वो डिविडेंड कौन सा हुआ, प्री की पोस्ट? प्री हो गया। यही बात है, आपने इन्वेस्ट अभी किया ना, डिविडेंड तो पहले वाला का मिल रहा है। मतलब आप अगर ये चीज यहां देखो, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, जीएफ ग्रैंडफादर, इसने कैश, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये सब बनाया, किसको मिलेगा? फादर के नाम पर ट्रांसफर हो गया, फादर से, ठीक है। इन सब का प्रॉपर्टी का 50 लाख रुपया वैल्यू था।
आप लोग दादाजी को मत खोलना 50 लाख सुन के। इसने ट्रांसफर कर दिया अपने लड़के के नाम पे, फादर के नाम पे 50 लाख, प्लस फादर ने भी बहुत मेहनत किया, 30 लाख का और प्रॉपर्टी जोड़ लिया, किसको दे दिया? ग्रैंड चाइल्ड के नाम पर आ गया। मतलब ये फादर अपने बच्चे अपने लड़के के नाम पर ट्रांसफर कर, बच्चे के नाम पर, हम लड़का नहीं बोलेंगे, दोनों लाख तो अपोज कर देंगे आप लोग। तो यहाँ पर 80 लाख रुपया इसको मिला, लड़के ने भी मेहनत किया, 10 लाख रुपया और बनाया, टोटल प्रॉपर्टी 90 लाख का हो गया। ठीक है, फादर के लिए प्री प्रॉपर्टी कौन सा है, पोस्ट प्रॉपर्टी कौन सा है? प्री प्रॉपर्टी 50 लाख का है, क्योंकि तो उनको फ्री में मिला, उनका कोई योगदान नहीं था। योगदान किसमें था? ये पोस्ट है उनके लिए। ग्रैंड चाइल्ड को 80 प्लस 10 90 लाख हुआ टोटल, इसमें से प्री प्रॉपर्टी कितना है? 80 लाख है। आज एक रिलायंस फैमिली में किसी बच्चे का आज जन्म हो जाता है, तो वो बच्चा तो करोड़पति ऐसे ही है जन्म से। तो इसका मतलब ये उसके लिए तो प्री है ना, उसके बर्थ के पहले का। ठीक है, तो यहां पर भी यही चीज समझना है कि यहां पर एग्जैक्ट लिमिटेड ने जो अभी अभी उसका बर्थ हुआ 100 शेयर का, उसके पास इस 100 शेयर पर उसको जो डिविडेंड मिल रहा है तो पहले का मिल रहा है ना, तो उसके लिए क्या बन गया? प्री। और ये 200 शेयर जो उसने पिछले साल ही खरीदा था और पिछले साल का ही डिविडेंड मिल रहा है, तो ये समझा जाएगा कि उसने जो पैसा दिया था इन्वेस्टमेंट का उस पर उसको डिविडेंड मिला है, तो उसके लिए वो कौन सा हो गया? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट। तो आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, डिविडेंड कौन से पीरियड का दिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये कि जिस पीरियड में आपने खरीदा है शेयर, उसके पहले वाले पीरियड का अगर दिया जा रहा है तो उस शेयर पर वो क्या माना जाएगा? फ्री। और जब आप खरीदे हो जिस पीरियड में, उस पीरियड का अगर आपको मिल रहा है तो वो क्या माना जाएगा? पोस्ट। समझ में आ गया? राइट शेयर में आइए, यहां पर एक क्लॉज है जो हम आपको समझा देते हैं। राइट शेयर का मतलब हमने क्या बताया? कंपनी फिर से शेयर इशू कर रही है और अपने पुराने शेयर होल्डर्स को बोल रही है कि आप लोग को अगर चाहिए शेयर तो आप लोग पैसा देके खरीद लो, अगर आप नहीं खरीद सकते हो तो हम वो शेयर नए शेयर होल्डर्स को दे देंगे। लेकिन इनका एक राइट्स अधिकार है, पहला प्रायोरिटी, इस शेयर कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स से पहले पूछेगी। और साथ में एक और उनको क्लॉज दिया जा रहा है कि अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो वो चाहे तो अपना किसी भी पर्सन को रेकमेंड कर सकते हैं, मतलब नए इन्वेस्टर को रेकमेंड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे को अगर राइट शेयर का ऑफर मिला, मेरे पास जितना शेयर है उस पर राइट शेयर मेरे को 500 मिल रहा है और एक शेयर का कीमत है 1000 रुपया, तो हम सोच रहे भाई मेरे को राइट अधिकार मिल रहा है 500 शेयर खरीदने का, लेकिन कंपनी मेरे से एक शेयर पर 1000 रुपया मांग रही है, 5 लाख रुपया होता है, मेरे पास 5 लाख नहीं है लेकिन 1 लाख है, तो हम सोच रहे हैं कि 100 शेयर तो ले ले। तो हमने 100 शेयर तो उसको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बाकी मेरे पास राइट्स अभी भी 400 शेयर का है। हमने अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई 400 शेयर का ऑफर मिला, बोलो चाहिए तो बोलो हम तुम्हारा नाम रेकमेंड कर देते, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हमको कुछ तो चाहिए। तो हमने कहा भाई एक काम करो, तुम्हारा नाम हम रेकमेंड कर देते 400 शेयर का, कंपनी 1000 रुपया मांगती है एक शेयर पर, 4 लाख रुपया तुम कंपनी को दे देना, मेरे को 10,000 रुपया। हमने अपना ऊपर का 10,000 रुपया अपने लिए बना लिया, ओनली क्या चीज, किस पर्पज के लिए? हमने उनको नाम रेकमेंड कर दिया उनका, लेकिन ये मेरा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पर्पज में तो हुआ नहीं, इसलिए ये प्रॉफिट को हम डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नॉट इन ए इन्वेस्टमेंट। क्लियर बात है, समझ में आ गया? तो राइट शेयर में ऐसा भी। बोनस शेयर में आपको हमने बता ही दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट में है, मतलब इसका आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना, सिर्फ आपके पास शेयर्स आ जाए।
तो आपका शेयर्स क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीनों चीज समझ में आ गया। चौथा, कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ, अगर आप किसी कंपनी के इन्वेस्टर हो, आप कंपनी में इक्विटी शेयर खरीदे हो, आप पैसा दिए हो, तो केवल इसलिए नहीं कि आप पैसा दे दिए और कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी चला रही है कि नहीं चल रहा है, प्रॉफिट होगा ही नहीं, कंपनी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में से आपको हिस्सा मिलेगा, बट आपको हिस्सा किस तौर पे देगी, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ बोनस शेयर, इन द फॉर्म ऑफ राइट शेयर, इस तरह से आपको एक हिस्सा दिया जाता है। उसके लिए भी वह है, उसके लिए आपको एक अलग चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बोनस शेयर का, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में और उससे ज्यादा डिटेल समझ नहीं पता, उसके लिए आपको इश्यू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर्स, बोनस शेयर, राइट शेयर्स, अलग से चैप्टर है जो आपको सीखना होगा। ठीक है, फायदा है तभी तो दे रही है, नहीं तो ऐसे थोड़ी देती। ठीक है, ओके। चौथा, सेल ऑफ शेयर। हाँ, नहीं नहीं, डिविडेंड कोई भी कंपनी जब देती है नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर पर देती है, मतलब एक शेयर का दाम 10 रुपया है, कंपनी ने डिक्लेयर किया हम 10% डिविडेंड देंगे, तो 10 रुपए का 10% कितना हुआ, 1 रुपया पर शेयर कंपनी डिविडेंड देगी। आपके पास 100 शेयर है, आपको 100 रुपए डिविडेंड मिलेगा, किसी के पास 1000 शेयर है, 1000 रुपए मिलेगा। हाँ, यहाँ प्रोपोर्शनेट सिस्टम नहीं है कुछ भी, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर में कोई प्रोपोर्शनेट सिस्टम नहीं है, पर शेयर बेसिस है। एक शेयर पर हम 2 रुपया देंगे, आपके पास 500 शेयर है, 1000 रुपए मिलेगा आपको डिविडेंड। यहाँ प्रोपोर्शनेट मंथ वाइज नहीं है, मंथ वाइज कैलकुलेशन होता है इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, इंटरिम साल के बीच में, तब वो 5 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का होता है, बट ये जो डिविडेंड दे रही है एंड ऑफ द ईयर, इसे प्रोपोर्शनल। सेल ऑफ शेयर, आप जब इन्वेस्ट करोगे इक्विटी शेयर में तो आप बेचोगे भी तो, सेल भी करोगे, जब सेल करोगे तो प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा ना, निकाले हो ना पहले भी, लेकिन अब आपको याद रखना है, आप एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड लगाना होगा, वेटेड एवरेज मेथड, इसमें फीफो मेथड नहीं लगता है, हमेशा अप्लाइड कौन सा होता है, वेटेड एवरेज। तो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। तो आपको 4 पॉइंट याद रखना है, बोनस शेयर्स, ट्रीटमेंट ऑफ बोनस शेयर, ट्रीटमेंट ऑफ राइट इश्यू, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। नो वर्किंग, जो आपने स्टेप 1 2 3 सीखा ना, कुछ नहीं है, सब खत्म, सिर्फ डायरेक्टली अकाउंट बनाना है। स्टेप 3 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो आसान है, ठीक बात है ना। तो चलिए एक सम्स देखते हैं इस पर, सम नंबर 40, अभी तक समझ में आ गया सबको ना। 14 नंबर सम्स देखें, ये वन ऑफ द बेस्ट सम्स है, कभी कभी ये सेम आ जाता है। On 1st April 95, Singh had 20,000 equity share in X Limited। ध्यान दीजिए, अरे वो तो ठीक बात है, फिर माला वाला मत पहना दे, अगले बार से टीका लगा के फोटो खींच ले। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए अच्छा बात है। नहीं ऐसे तो गेटअप अच्छा ही आ रहा है टीका लगाने के बाद ना, है, पर टीका लगाया भी कैसा, वो जो डाकू लोग का होता है उस टाइम लगाओ ना, तो अच्छा भी लगेगा ना, फिर एक दिन वैसा ही बन के आ जाएंगे, क्लास में पढ़ाएंगे, तलवार लेके सब लेके आ जाएंगे।
हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा सब में, पहले सम ध्यान से देख लें। ऑन 1 अप्रैल 95, ध्यान दीजिए ना, बुक निकालने का दरकार नहीं है। सिंह हैड 20,000 इक्विटी शेयर, हैड दिया मतलब उसके पास पहले से 20,000 इक्विटी शेयर था एक्स लिमिटेड में। फेस वैल्यू एट 10 बट देयर बुक वैल्यू इज, मतलब कॉस्ट वैल्यू कितना है 16 रुपया, और उसका फेस वैल्यू का मतलब होता है पार वैल्यू, वो है 10। 1 June 95, Singh purchased 5,000 more equity share at a premium of 4 per share. 1 जून को और शेयर खरीद लिया उसी कंपनी का, पहले से 20,000 था, 5,000 और हो गया, कितना परसेंट प्रीमियम पर, 4 रुपया, मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू प्लस 4, कितने में खरीद लिया, 14 रुपया। ऑन 30 जून, डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस शेयर एंड राइट इशू। 30 जून को अनाउंसमेंट हो गया, कंपनी ने अनाउंस किया हम बोनस देंगे, राइट शेयर इशू करेंगे। बोनस वाज डिक्लेयर्ड एट 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, 5 शेयर पर 1, वेरी गुड, 5 शेयर पर 1 बोनस मिलेगा। एंड दिस शेयर वर रिसीव्ड ऑन 2 अगस्त 95, और 2 अगस्त को ये शेयर बोनस के तौर पर दे दिया गया। The terms of right issue were as follows. Right share to be issued to the existing shareholders on 10 अगस्त, और 10 अगस्त को राइट इशू किया। क्या राइट इशू entitle the holder to subscribe additional equity share in the company, 1 share for every 3 share held at 15%। 3 शेयर पर 1 शेयर राइट इशू देने का बोला है, और 1 शेयर का कीमत है 15 रुपये। The whole sum being payable on 30 सितंबर, पूरा पैसा कब तक दे देना है, 30 सितंबर। Existing shareholders may to the extent of their entitlement either wholly or part transfer their right to the outsider। और इसमें क्लॉज लिख दिया है कि चाहे तो जो को पूरा शेयर लेना है तो पूरा राइट शेयर ले ले, चाहे तो वो कुछ पार्ट ले और कुछ पार्ट वो ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकते हैं, चाहे वो ना ले किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको राइट शेयर लेना है, और बोनस शेयर तो कुछ होता ही नहीं है क्योंकि पैसा तो देना नहीं है। Singh exercise his option under the issue of 50% of his share। जितना राइट इश्यू का बन रहा था उसका आधा शेयर्स आप खरीद रहा है, और बैलेंस राइट ही सोल्ड टू अमरनाथ फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा, और 1.5 रुपया में वो अमरनाथ को दे देगा। मतलब 15 रुपया तो वो कंपनी को देगा, कौन, अमरनाथ, और 1.5 रुपया देगा वो मिस्टर सिंह। डिविडेंड फॉर द ईयर 31 मार्च 95, देख सकते हैं हम लोग का स्टार्टिंग था 1 अप्रैल 95, और ये 31 मार्च 95 मतलब पिछले साल का डिविडेंड इस साल दिया जा रहा है। कितना परसेंट, 15%, जो कि सिंह को कब मिला, 1 नवंबर को मिस्टर सिंह ने 20,000 इक्विटी शेयर बेच दिया है एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, मतलब 10 प्लस 3 कितना में, बोला है सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, मतलब एक ही सम्स में राइट शेयर, बोनस शेयर, डिविडेंड, सेल, पूरा सब कुछ आ जाएगा। अगर ये एक सवाल अच्छी तरह से कर लीजिएगा तो आपका आराम से, ओके। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके। चलिए
सेम फॉर्मेट होगा जो पहले आपने सीखा है, बस सिर्फ इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड आ जाएगा। हो गया, पकड़ लिया। सम आप लोग के पास है 1 अप्रैल 95 दिया ना ईयर, टू बैलेंस ब्रॉट अप। कितना था शेयर उसके पास? 20,000। 10 ईच के हिसाब से कितना हो जाएगा? 2 लाख। लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 16 रुपये। तो 16 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 3,20,000। ये ओपनिंग बैलेंस है। 1 जून उसने फर्दर शेयर खरीदा। कितना शेयर खरीदा? 5,000। 5,000 का नॉमिनल वैल्यू हो गया 50,000। कितने में खरीदा? 4 रुपया प्रीमियम, मतलब 14 रुपया में। तो 70,000 रुपया हो गया उसका कॉस्ट पर। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर में एक ही फायदा है, वो इंटरेस्ट, वो सब आपको निकालने का अधिकार। फर्स्ट जून के बाद नेक्स्ट क्या था ट्रांजेक्शन? 30 जून को बोनस शेयर। वो बोनस शेयर कब इशू किया था? उसका डेट दिया हुआ है 2 अगस्त। तो 2 अगस्त 95 टू बोनस शेयर। कितना? इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट करते हैं। सबने यहां तक नोट कर लिया? नीचे आइए, वर्किंग नोट। नोट नंबर 1, बोनस शेयर। कितना बोनस शेयर का रेशियो क्या था? कितना देने का बोला था? 5/1, दैट इज 1/5 इनटू बोनस शेयर देने के पहले कितना शेयर कंपनी ने इन्वेस्ट किया था, कितने शेयर्स पर? तो पहले था 20,000, फिर 5,000, 25,000। तो 25,000 शेयर्स का 1/5, 5,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, 50,000। जब भी बोनस शेयर देंगे उसके पहले जितना भी क्वांटिटी ऑफ शेयर है उसके प्रोपोर्शनेट निकालेंगे। और बोनस शेयर को लिखेंगे टू बोनस शेयर 50,000। कॉस्ट कॉलम में कुछ नहीं देंगे, डिविडेंड कुछ नहीं। बोलिए, समझ में आया तक में? बोनस शेयर के बाद कौन सा शेयर देने का बोला गया? राइट शेयर। तो नोट नंबर 2, राइट शेयर।
3 शेयर पर 1 शेयर देने का राइट शेयर बोला था 1/3 इंटू पहले उसके पास कितना शेयर था 20,000, उसने और कितना खरीदा 5,000, उसको और कितना बोनस मिला, क्योंकि उसके पास टोटल 30,000 शेयर हो गया था, उसका 1/3 कितना होता है 10,000। 10,000 राइट शेयर उसको मिल रहा है। किस दाम से मिल रहा है उसको, क्या प्राइस था 15 रुपया पर शेयर। लेकिन उसने कहा नहीं भाई हम पूरा नहीं लेंगे, हम 50% लेंगे और बाकी 50% हम अमरनाथ को दे देंगे। तो 10,000 में से वो खुद कितना शेयर खरीदेगा, अमरनाथ के नाम पर ट्रांसफर कितना करेगा, और ये 5,000 शेयर जो है उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, 15 के हिसाब से कितना देना पड़ेगा 75। और ये 5,000 पर उसको अमरनाथ से कितना रुपया पर शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा 1.50 7,500, और ये 7,500 को ट्रांसफर टू ईएल अकाउंट। ये हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 7,500 को नहीं शो करेंगे, इट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर का इनकम, ठीक है। बट ये पैसा तो उसको देना पड़ेगा खरीदने का 75,000 का। तो इस राइट शेयर को कौन से डेट में राइट शेयर दे रहा है 30 सितंबर 95 टू बैंक 50,000 उसका नॉमिनल वैल्यू है और 75,000 उसका कॉस्ट है। राइट शेयर दे दिया गया। राइट शेयर के बाद क्या बोला है कंपनी, डिविडेंड दे रही है, ठीक है। तो कब दे रही है, नहीं 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर हम लोग राइट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, और डिविडेंड कॉलम में देना है कितना डिविडेंड दे रही है। तो आइए वर्किंग नोट में, नोट नंबर 3 डिविडेंड कितना परसेंट डिविडेंड दे रही है 15%। किस पर, कौन कौन से शेयर पर डिविडेंड मिलेगा 15%, यहाँ देखिए हमारे पास पहले से 20,000 शेयर था, हमने 5,000 शेयर खरीदा, हमको 500 बोनस 5,000 का बोनस मिला और हमने राइट शेयर दिया 5,000 का। आपको ये बताना है इनमें से किस पर डिविडेंड मिलेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पहला 20,000 शेयर, फिर 5,000 शेयर, फिर बोनस मिला 5,000 शेयर, और फिर इसको राइट इश्यू कितना खरीदा था वो 5,000 ही, खरीदा था 15 में, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है। ये आपका था एग्जिस्टिंग, ऐसा कर लेते हैं। ये आपका था इस साल का परचेज, ये था बोनस और ये था राइट। डिविडेंड कब दे रहा है डेट 20 अक्टूबर को, कौन से पीरियड का दे रहा है 31 मार्च 95। बताएं 15% डिविडेंड किस पर निकालेंगे, बोलिए कौन बताएगा, किस पर डिविडेंड मिलना चाहिए, किस पर डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए, क्या चारों पर मिलेगा
कि किसी एक पर मिलेगा, कि 2 पर मिलेगा, कि 3 पर मिलेगा, या चारों पर नहीं मिलेगा। एग्जिस्टिंग मतलब ये शेयर पहले से ही इन्वेस्ट किया हुआ था और पिछले साल का ही डिविडेंड हमको मिल रहा है, तो कितना हो जाता है 2 लाख का 15%, 30,000। इस डिविडेंड को कौन सा डिविडेंड बोलेंगे? कितने जन बोल रहे हैं पोस्ट और कितने जन बोल रहे हैं फ्री? पोस्ट, क्योंकि पिछले साल का डिविडेंड और पिछले साल इसने इन्वेस्ट किया। ठीक है। परचेज, क्या इस पर डिविडेंड मिलेगा? मिलेगा। कितना अमाउंट होगा? 7,500। कौन सा डिविडेंड हुआ? ये हुआ फ्री, क्योंकि हमने खरीदा इस साल और इसका डिविडेंड हमको पिछले साल का मिलेगा। ये हो गया। 5,000 बोनस एट द रेट ऑफ 10 ईच, 15, 7,500। क्या इस पर डिविडेंड मिलेगा? नहीं। क्यों? बोनस है इसलिए। भाई उसका क्या कसूर है ये तो बताइए। इसका जन्म तो हो ही गया इस फैमिली में, तो बोनस तो मिलना चाहिए ना। बीस अक्टूबर के पहले ही बोनस मिला है, तो फिर हम लोग कौन से पीरियड का दे रहे हैं डिविडेंड? क्या इस शेयर का जन्म हुआ था पिछले साल? तो क्यों दिया गया? ये 5,000 वाला जो शेयर है इसका जन्म हो चुका था, ये तो अडॉप्ट किया इस साल। ठीक है ना भाई, किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, बाद में मालूम पड़ा वो करोड़पति का बच्चा था, तो माँ बाप तो हो गए करोड़पति अपने आप ही। लेकिन जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जो जन्म ही लिया अभी, तो पिछले साल का डिविडेंड उस शेयर पे हमको कैसे मिल सकता है? तो इस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। राइट शेयर नहीं मिलेगा। नहीं है, कॉन्फिडेंस से बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रीजन, भाई राइट शेयर भी तो जन्म अभी हुआ है, पहले से इश्यू थोड़ी था, तो इस पर भी डिविडेंड। एकदम शेयर माने मेरा रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो शेयर का पिछले साल था ही नहीं किसी के पास, तो उस पर हमको अभी डिविडेंड कैसे मिल सकता है? अब इस साल जन्म हो गया है, अगले साल जब कंपनी देगी तो मिलेगा मेरे। ये है, ठीक है। और ये जो बोनस शेयर राइट शेयर है, अगले साल जब डिविडेंड मिलेगा तो मेरे लिए वो पोस्ट होगा, क्योंकि इस साल का डिविडेंड अगले साल मिल रहा है, तो इस साल तो इसका जन्म हो गया है, जन्म के बाद का डिविडेंड है, पोस्ट हो जाएगा। ओके, तो दो डिविडेंड हमारे पास है, प्री एंड आई अकाउंट में। बाई बैंक 7,500, 30,000। हाँ, क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, हम लोग तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन कोई पूछे, मन में तो हो गया कि पूछे, बट पूछे क्यों? डर के हमारे नहीं पूछ रहे कुछ लोग। 7,500 हमने यहाँ क्यों लिखा और वहां क्यों लिखा? 30,000। 30,000 का डिविडेंड मेरा अधिकार है, हमने इन्वेस्ट किया उसको मिला, और ये अधिकार हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोग का एक लाइन होता है कि पोस्ट डिविडेंड आर ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, इसलिए हमने यहाँ पर पीएल अकाउंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिविडेंड को जब बैलेंस करेंगे ना, और बैलेंस करने के बाद जो भी आएगा उसको हम लोग किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट डिविडेंड आर ट्रांसफर टू पीएल। आप लोग मत लिखिए, हम समझाएंगे। और प्री, अभी अभी हमने 100 शेयर खरीदा था जून में, हमको अक्टूबर में डिविडेंड मिल गया, उस शेयर के बदले में जो अभी अभी हमने लगाया, तो एक तरह से मेरा देखा जाए तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा कम हो गया। हमने उस शेयर को कितने में खरीदा था? 70,000। उसमें से कितना पैसा हमको 6 महीने में मिल गया?
7,500। तो हम तो यही बोलेंगे कि मेरा 70,000 में से 7,500 माइनस कर देंगे, मेरा एक्चुअल परचेज कॉस्ट कम हो गया, क्योंकि ये मेरा फ्री था। अगर आज मैं कोई शेयर खरीद लेता हूँ 10,000 का, और 1 महीने के बाद उसी शेयर पे मेरे को 1,000 रुपया डिविडेंड मिल गया, तो हम तो यही बोलेंगे भाई मेरा 9,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो वही चीज, इसलिए हमने प्री को लिखा कॉस्ट एंड पोस्ट को लिखा डिविडेंड। तो एक नोट लिख लीजिए नीचे में, पोस्ट डिविडेंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and pre-dividend adjusted with cost of investment। इस पर मेरे को एक बात याद आ गया, आप लोग भी, हम पूछ रहे हैं आप लोग से, चाहे आप लोग समझिए क्या उसका आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए कि अभी आप कुछ पार्ट अर्निंग कर रहे हैं, मान लो कोई भी, चाहे पढ़ा के चाहे कोई भी कारण से, लेकिन उससे आपका पूरे महीने का खर्चा खुद पर नहीं होता है। मैंने समझ लीजिए आप 1,000 रुपये कमाते हो, बट महीने भर आपका 3-4 हज़ार रुपया खर्चा है, तो बाकी पैसा आप किससे लेते हो? पेरेंट्स से ले लेते हो, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं आपका महीने का पेरेंट्स ने कहा भाई ठीक है हम 3,000 रुपये दे देंगे, आप 2,000 रुपये तो कमाते ही हो, आपका 5,000 रुपये महीने का खर्चा है, आप अपना वो करिए। एक महीना ऐसा हुआ कि पेरेंट्स ने 3,000 दे दिया और 2,000 आप कमाए भी, लेकिन खर्चा उस महीने में 4,000 हुआ, आपके पास 1,000 बच गया। आप बताइए वो 1,000 रुपया किसका बच गया? पेरेंट्स में से बचा 3,000 में से, कि आपका अपना 2,000 में से बचा, या आप किसमें से बचाना चाहोगे? आप यही बोलोगे पेरेंट्स को कि आपका 3,000 तो खर्चा हो गया, ये 1,000 रुपये जो बचा वो मेरा 2,000 में से बचा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपने जो बचाया वो अपने अर्निंग में से, तो वही चीज यहाँ पर 7,500 का आपने पैसा इन्वेस्ट किया नहीं इस पर, ये तो फ्री में मिला है ना, तो आप किससे एडजस्ट करोगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करोगे। और जो पैसा आप इन्वेस्ट करके अर्न कर रहे हो वो पैसा को आप प्रॉफिट एंड, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्री डिविडेंड एडजस्टेड विद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसलिए हम लोग किस कॉलम में दिखाते हैं उसको? क्लियर? नेक्स्ट क्या हुआ डिविडेंड देने के बाद? सेल। देखिए दिसंबर महीने में सेल किया ना, नवंबर में कितने नवंबर को बेचा है? चलिए तो 1 नवंबर 95 बाय बैंक, सेल करते हैं तो बाय बैंक लिखते हैं। कितना शेयर बेचा? 20,000। अब आप बताइए ये 20,000 कितने में बेचा? 3 रुपया प्रीमियम, 10 रुपया शेयर का दाम है, 13 रुपया हो गया। 13 रुपया इंटू कितना शेयर बेचा, तो बताइए कितना हो जाता है? 2 लाख, तो 2,60,000 रुपए। यहाँ पर भी आएगा अमाउंट, लिखना नहीं, कॉस्ट वैल्यू भी तो, नॉमिनल वैल्यू भी तो लिखना होगा। 20,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख का शेयर हमने 2,60,000 में बेच दिया, लेकिन जब हम बेचते हैं तो प्रॉफिट या, और हमने बताया था कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? एवरेज मेथड। एवरेज मेथड कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। आपने जब 20,000 शेयर खरीदा था तो उसका वैल्यू कितना था? आपने 5,000 शेयर खरीदा तो इतना वैल्यू था। आपको 5,000 शेयर फ्री में मिला तो कोई वैल्यू नहीं था, 0। आपने 5,000 शेयर खरीदा तब कितना रुपया आपने इन्वेस्ट किया और आपको फ्री में कितना मिला? तो चलिए हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा?
सबसे पहले आपके पास कितना शेयर था? 20,000 था, प्लस आपने 5,000 शेयर और खरीदा, प्लस आपने 5,000 का बोनस मिला, प्लस आपको राइट इश्यू आपने कितना खरीदा? टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए आपके पास? 35,000। ओके, इस 2 लाख का कॉस्ट वैल्यू कितना था? 3,20,000। ये 5,000 का कॉस्ट वैल्यू कितना था? 70,000। ये 5,000 का बोनस शेयर का कोई वैल्यू नहीं था। ये 5,000 का राइट इश्यू का वैल्यू कितना था? टोटल कितना होता है? 4,65,000 प्लस प्री डिविडेंड। जो आपको डिविडेंड मिला उसमें तो कोई शेयर नहीं था, आपको 7,500 का डिविडेंड मिला, ये प्लस नहीं होगा, माइनस प्री डिविडेंड। तो 35,000 शेयर का प्राइस हो गया 4,57,500। अब इसमें से कितना शेयर उसने बेच दिया है? 20,000। तो एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए, 20,000 डिवाइडेड बाई 35,000 इंटू 4,57,500। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। टू 6,1,4,2 ये मेरा कॉस्ट हुआ, जबकि हमने सेल कितने में किया है? 2,60,000 में। तो मेरा लॉस कितना हो गया? 1,429 का लॉस। एवरेज कॉस्ट है 2,61,429 और हमने बेचा है 2,60,000 में, बिलो एवरेज कॉस्ट। तो मेरा लॉस हो गया 1,4। ठीक है, और इस लॉस को हम लोग कहाँ दिखाएंगे अकाउंट में? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में लिखेंगे 2PL अकाउंट, फर्स्ट कॉलम में 1,429। डेट रहेगा 1 नवंबर 95 का, जिस दिन बेचा है। लॉस हुआ था ना, बाई साइड में जाएगा ना, बाई PL 1,429। सॉरी, सब ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, और कुछ बचा? बैलेंस करेंगे 31 मार्च 96 बाई बैलेंस CD 1,30,050। टोटल देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा सब लोग। 250, 350, उसमें से 2 लाख तो 150, ये सही है। कॉस्ट कॉलम को बैलेंस करेंगे, वन नाइन सिक्स 071। डिविडेंड कॉलम को बैलेंस करके डेबिट में आएगा 30,000। हाँ, लिख तो दिए 2PL। मतलब जो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाला जो सम था उससे थोड़ा इजी होता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। वर्किंग पार्ट बहुत छोटा होता है।
नोट कर लीजिए पहले। ओके, नोट कर लिए सब लोग। इसको भी चेक कर लीजिए कहीं कुछ छूट गया तो। और ये नीचे वाला कौन सा, इसको क्या नोट करना है जब पूरा सवाल समझ में आए। चलिए एक सवाल फटाफट बना के दिखाइए। नेक्स्ट सम्स, एक साल फिक्स्ड का आता है, एक साल ईएस आता है, ये जाना। पिछले साल एग्जाम हुआ था क्या? हुआ तो सही, ऑनलाइन हुआ था। हो गया? सब नंबर 15, नो ब्रेक। कोई ब्रेक नहीं। सवाल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझा देते हैं, बनाना आप लोग को। कुछ लोग मन में बोल रहा था, राकेश बोला मन में, पढ़ भी हम लेंगे, आपको क्या पढ़ने देगा, बनाना जब हमको ये तो हम भी पढ़ लेंगे ना। राकेश बोले ना, मन में बात बोले हो ना, बात घुमा रहे हो, समझा दे रहे हैं। 1st January 95, X Limited had 10,000 equity share of 10 each in Alpha Limited. Purchase for 1,25,000. Nominal value हो गया 1 लाख, cost value हो गया 1,25,000. Company, unlike investment companies, does not make any apportionment of dividend received or receivable. हमने कंपनी बोलती है जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से पैसा मिलेगा तो है, नहीं मिलेगा तो हम एक्लूड मान लेंगे, मतलब रिसीव और रिसीवेबल में अंतर नहीं समझती। इन बिटवीन कैपिटल एंड, ये लाइन जो दिया सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिया, आपको कोई भी प्रैक्टिकल चीज में कोई मतलब नहीं। 15 में अल्फा लिमिटेड मेड बोनस शेयर, कोई शेयर खरीदा नहीं है, सीधा ही बोनस से मिला। 1 fully paid up share for every 2 share held on 15th of May. In addition, on the same day, right share were issued for 3 for 5 held on the date at a premium of 3, 13 रुपया, जिसमें 7 rupees paid on application and balance in 1 month after application. मतलब 7 रुपया एक इंस्टॉलमेंट ले रहा है और बाकी 6 रुपया सेकेंड इंस्टॉलमेंट। These shares are not to rank for dividend for the year ending 3/95. ये जो शेयर अभी जो हम लोग पढ़े हैं ना, उस शेयर पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, पता नहीं है, तो बहुत ही अच्छा क्लियर कर दिया। 2,000 right share were taken up by X at balance right being sold at 2 each. जितना भी राइट शेयर उसको मिल रहा था उसमें से उसने 2,000 शेयर तो खरीद लिया और बाकी जो है उसने किसी दूसरे को बेच दिया। कितने में बेच दिया? तो जब राइट शेयर को बेचता है तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते। 25 मई को बेचा, 15 अक्टूबर
company declared dividend 20% for the year ending 3 June 90. Make out the investment account in the books of X. तो बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, बनाइए। कौन कौन बोला, कुछ बोला, उसको तो सुनाई नहीं दे रहा है। बनाए भी नहीं अभी, सारी रूलिंग की तो समझा नहीं, फिर भी देख रही है कि भैया मेरे पास आ रहे हैं तो जाए। ये और जीवन वाला में पढ़ो और पढ़ने दो।
पूछ लो बाकी लोग से पूछो समझ आया इससे कोई कनेक्शन है दूसरा टॉपिक बताया ये दिमाग से निकाल दो आज तो बताए थोड़ा सामने ना सब लोग ने यही से आज तो बताया आपको पता लगा कि आपको बना लेना है सोचे कि भैया मैं क्या पढ़ाई नहीं जा रहा पहले ऊपर वाले से किया उसके बाद बोनस का बताया ठीक है बोनस निकाल लिए दो शेयर पर एक बोनस का 1/2 इसको 10 से क्या ठीक है दो बोनस शेयर मुझे काउंटर में 50,000 रुपए का जीरो हो जाएगा एट टेकिंग यहाँ पर पूरा है कि पहले शेयर क्या हो गया ना 10 का दाम है 30 प्रीमियम हो गया उसको दो पार्ट में दिया 7 रुपये और शेयर एप्लीकेशन और लॉट यहाँ पर जब तुम बैंक लिखोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना उसको मिल रहा है निकाले और बोनस शेयर कितना मिल रहा है बोनस शेयर तो राइट इशू कितना मिल रहा है बताओ और यहाँ पर शेयर का दाम बोनस 5,000 इंटू 10 50,000 करेंगे ना हर शेयर का दाम 10 रुपया होता है ना वर्किंग नोट बनाओ है ₹3 तो प्रीमियम है तो 10 रुपया प्लस 13 रुपया मांग रहा है बट 13 रुपये एक बार में नहीं ले रहा पहले 7 रुपया दो फिर एक महीने के बाद 6 रुपया तो आपको यहाँ जब लिखेंगे टू बैंक राइट शेयर तो पहले यहाँ पर तो शेयर कितना मिल रहा है आपको 9,000 हाँ 9,000 में राइट शेयर वो पूरा ले रहा है तीन और 7 पूरा ही राइट शेयर खुद लेगा किसी को जिसके नाम पर ट्रांसफर कर रहा है नहीं कर रहा है कितना शेयर राइट शेयर हो रहा है 9,000 इंटू 7 करेंगे तो बैंक यहाँ 90,000 लिखेंगे पहले 7 रुपए दे रहा 90,000 यहाँ हो गया 7 रुपए के दाम फिर टू बैंक लिखेंगे ठीक है लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखेंगे बैलेंस जो है 6 रुपए के हिसाब से भैया वो 3 और 5 बोला है पहले 3 साथ अभी पहले हाँ 3 साथ हमने तो एक ही चीज देखा है कि जैसा लगता है कि आप लोग सब प्लान कर लेते हो कि एक तुम गलती पूछ रहे हैं कि ये नहीं पूछा 3-4 चीज पूछा और हमको लगा कि लगता नहीं समझ में आप बना रहे बस हो गया है प्रॉब्लम को समझा रहे हैं आप हाँ बोलो अब तो बताना ही पड़ेगा अब वो इतना प्यार से बोल दिए तो कोई भी छोड़ नहीं सकता बताना ही पड़ेगा वही तो बोला इतना प्यार से अगर कोई भी सम बनाने बोले मेरे को तो आप तो रोक नहीं सकते चलिए आप लोग ध्यान दीजिए आप लोग ने ड्रॉ कर लिया सब तो अब हम फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं हम सिर्फ समझा रहे हैं सबसे पहले लिखिए टू बैलेंस बिडिंग 10,000 इंटू 10 1 लाख और कॉस्ट में लिखेंगे 1,25,000 15th में 2 बोनस शेयर
2 शेयर पर 1 शेयर बोनस है। पहले से शेयर्स कितना हमारे पास है? 10,000। अब हम आपको एक एक वर्किंग दिखा देते हैं। बोनस 1/2 इंटू 10,000, तो 5,000 बोनस शेयर है एट द रेट ऑफ 10 ईच, 50,000। तो लिखेंगे 2 बोनस शेयर, नॉमिनल कॉलम में लिखेंगे 50,000, कॉस्ट कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे और डिविडेंड कॉलम में भी कुछ नहीं लिखेंगे। बोनस देने के बाद राइट शेयर एट ए प्रीमियम, राइट शेयर दे रहा है 5 शेयर पर 3 राइट शेयर, तो हम लोग यहाँ पर वर्किंग निकालेंगे राइट शेयर 3/5 इंटू, पहले कितना शेयर था उसके पास, प्लस 5,000, उसको क्या मिला, तो टोटल हो गया 15,000 इंटू 3/5, 9,000 शेयर, ठीक है। और उसका प्राइस कितना है, 10 रुपया प्लस 3 रुपया क्या है, प्रीमियम, 13 रुपया में इश्यू कर रहा है। और वो 13 रुपया भी कैसे ले रहा है, 9,000 इंटू 7 पहला इंस्टॉलमेंट, और 9,000 इंटू 6 दूसरा इंस्टॉलमेंट। सही है। वैसे 9,000 इंटू 13 कीजिए, कितना होता है, देख लीजिए, 1,17,000 आ रहा है, आ रहा है। तो आपको लिखना कैसे है, अकाउंट में बता देते हैं। सबसे पहले लिखिए डेट, नहीं डेट पहले, किस डेट में दे रहा है राइट शेयर, 15 मई को, तो लिखिए 15 मई को डेबिट में लिखिए टू बैंक 90,000, नॉमिनल कॉलम में 90,000, ठीक है। और कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे 63,000, पहला पेमेंट। फिर 15 मई के बाद आएगा 15 जून, एक महीने के बाद, तो नेक्स्ट डेट लिखिए 15 जून टू बैंक, नॉमिनल कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, डैश कर दीजिए, कॉस्ट कॉलम में लिखिए 54,000, ठीक है। मतलब 90,000 का नॉमिनल वैल्यू का शेयर को उसने 1,17,000 में लिया, जो हमने दिखा दिया 2 बार, अलग अलग डेट पर। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, नाउ अब 2,000 राइट शेयर टेकन बाय एक्स, बैलेंस राइट शेयर सोल्ड एट 2 ईच। अभी हम लोग ने कितना शेयर खरीदा था, राइट शेयर कितना मिला था, तो फिर 9,000 तो गलत हो गया ना। 9,000 में वो कौन, वो अपने लिए कितना ले रहा है और कितना वो बेच दे रहा है, तो 7,000 जो बेच रहा है उसका तो कोई एंट्री नहीं होगा, तो 2,000 का एंट्री होना चाहिए। तो यहाँ 9 की जगह में क्या आ जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, 7 इंटू 2 14,000 और 6 इंटू 2 12,000। आप अमाउंट चेंज कर दीजिए, सब कुछ एंट्री वही रहेगा जो आपने अकाउंट में एंट्री किया है, टू बैंक। अमाउंट होगा 14,000 पहला वाला में कॉस्ट कॉलम में, फिर 12,000 कॉस्ट कॉलम, जो 63 और 54 लिखे थे उसकी जगह में 14 और 12 लिखे। नॉमिनल में नहीं, नॉमिनल भी चेंज होगा, 2,000 इंटू 10 20,000 हो जाएगा, नॉमिनल भी 20,000 हो जाएगा। बाकी राइट शेयर जो ट्रांसफर करता है उसका एंट्री हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं करते। बोलिए सही समझ में आ गया। आगे क्या दिया, अब आइए 15 अक्टूबर को है,
हो गया। 15 अक्टूबर को क्या हुआ? 15 अक्टूबर को कंपनी डिक्लेयर की 20% डिविडेंड। 30 जून 95 फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 95, आपका ईयर एंडिंग है क्या चीज का, कितने का है? 1 जनवरी 95 का ओपनिंग बैलेंस है, तो 30 जून 95 कैसे ईयर एंडिंग हो जाएगा? ये तो 31 मार्च 96 या 31 मार्च 95 का होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए ना 31 मार्च 95 का होना चाहिए ना, पिछले साल का डिविडेंड इस साल दे दीजिए, ये माना जाएगा। ठीक है, तो 20% डिविडेंड निकालेंगे, किस पर निकालेंगे? कौन कौन सा शेयर था आपके पास? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखिए ओपनिंग बैलेंस था आपके पास, उसके बाद आपको मिला बोनस शेयर, उस पर तो मिलता नहीं है। राइट शेयर, उस पर मिलेगा नहीं, तो कब पर मिलेगा? सिर्फ ओपनिंग पर मिलेगा। ओपनिंग कितना है? नॉमिनल वैल्यू 10,000 इंटू 10, 1 लाख है, तो 1 लाख पर 20% कितना होता है? 20,000। तो लिख लीजिए, वर्किंग नोट में लिख लीजिए डिविडेंड 20% ऑफ 10,000 इंटू 10, 1 लाख 20,000। तो लिखिए बाय बैंक, डेट क्या होगा? 20 अक्टूबर। बाय बैंक, डिविडेंड कॉलम में लिखिए 20,000। 20,000, अच्छा 15 अक्टूबर है क्या? 15 अक्टूबर को लिख लीजिए बाय बैंक 20,000 इन डिविडेंड कॉलम। अब आप बैलेंस कर लीजिए। वन फिफ्टी जो आ रहा है वो लिखो, ठीक है। 1,51,000, फेस वैल्यू 1,70,000 आ रहा है, डिविडेंड 20,000 आ रहा है, ठीक है। कितना शेयर उसने बेचा था? राइट शेयर में 7,000, कितने में? 2 रुपया में, 14,000, और 9,000 इंटू 2 18 है, 14,000, तो 14,000 का डिफरेंस आना चाहिए। कितना आया बैलेंस तुम लोग का? 151, 8,000 का डिफरेंस। तो इसमें और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। क्या ना कि पहले का रूल था, ये जो राइट शेयर को ट्रांसफर करते हैं ना किसी को, उसको हम लोग अकाउंट में दिखाते थे, और अब रूल हो गया कि नहीं दिखाना। क्लियर हुआ? समझ में आया? आंसर से मत मैच कीजिए। 1,51,000 आएगा कॉस्ट कॉलम में, 1,70,000 नॉमिनल कॉलम में, और 2 पीएल अकाउंट डिविडेंड 20,000 आएगा। ठीक है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट।